दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों को भेजने के बाद अब मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रखे हैं। हम गांव में गए थे ना, उससे भी पहले थे, मतलब निकाल के गए थे। फिर कन्हैया भी था हमारे बाद यहाँ पे, उसके भी। और फिर क्या नाम है, आए फिर एक दो दिन के, तब भी मतलब 3-4 दिन के हो रखे थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। तो मैंने वो मशीन में रख दिए थे भर के। कल तो मेरे से धुले नहीं थे, मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो अब लगा लूँगी मशीन, क्योंकि काम तो करना ही है भाई। और बच्चे भी चले गए थे स्कूल, अब ज़्यादा नाश्ते वगैरह का भी रोटी बनानी थी, कहा चलो कर लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए मशीन में से सारे जितने भी थे, बाकी और भी रख लूँगी जो बाथरूम में पड़े या इधर उधर आज के, वो सारे इकट्ठे कर लूँगी। तो पाइप लगा दिया। और यहाँ पे जो बोर्ड है मशीन का, वो स्विच पता नहीं, ये बोर्ड चेंज करवाया था जब ख़राब हो गया था, तो ये स्विच डायरेक्ट नहीं लगता उसमें, पाइप में मतलब बोर्ड में। यहाँ पे फिर ये चेंज करना पड़ता है मुझे, दूसरा बोर्ड जो लगा के फिर उसमें इसका स्विच लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी यहाँ पे ठीक है, पानी भी आराम से निकल जाए और इतना काम भी आराम से हो जाता है। बाथरूम भी पास में ही है, तो यहाँ पे फटाफट हो जाता है सारा काम। तो मैंने देखे सर्फ डाल दिया है, और बस अब सबसे पहले जो लाइट लाइट से कलर के वो डाल दूंगी कपड़े, जो बच्चों की शर्ट वगैरह है या फिर वाइट कलर के, वो सारे कपड़े डाल दूंगी। पहले मैं यही डालती हूँ, फिर ये धुल जाते हैं, फिर कलर वाले। बाकी जिनका कलर वगैरह निकलता है वो तो मैं खैर देख के ही डालती हूँ लास्ट में, या फिर उनको अलग से धो देती हूँ हाथ से ही। तो यहाँ देखिए मशीन लग गई है, और पानी ज़्यादा भर गया था, तो वो मैंने पाइप निकाल दिया और बस अब लगा के छोड़ दूँगी। तो जब तक कपड़े धुलेंगे तब फिर मैं कर लूँगी थोड़ी देर योग, क्योंकि कपड़े धोने में टाइम लगेगा। मैं कहा चलो जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। बल्कि गुड्डू के पापा तो कह रहे थे पहले योग वगैरह कर ले, फिर लगी है काम में, वरना तू फिर ऐसे ही लगी रहेगी। मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं, जब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे पास टाइम रहेगा, और जब तक मैं योग कर लूँगी। तो फिर मैंने कर लिया, और कपड़े यहाँ देखे काफ़ी सारे धुल चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, बस इनको निचोड़ लूँगी, पानी में निकाल लूँगी। और फिर बस देखो, काम तो कहीं भी जाते हैं ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कपड़ों का काम तो खैर ज़्यादा ही होता है। और हो भी गए कई दिन के, इस वजह से थोड़ा सा। और जब तक कुछ काम जैसा कहीं सा आ गया, सारा निमटता नहीं ना, तो एक टेंशन सी बनी रहती है माइंड में कि ये भी करना ये भी करना। तो मैंने सोचा चलो आज साफ़ सफाई का तो मेरा कल ही हो गया था सारा काम, मतलब इतनी ज़्यादा गंदा नहीं था, तो कपड़ों का ही रहता था। मैं कहा चलो आज ये भी कर दूँगी कपड़ों का काम। फिर बस मैं निचोड़ लूँगी सारे, और फिर साथ साथ बस मैं ड्राई करने भी डाल दूँगी। और यहाँ बस देखिए ड्रायर भी हो चुके हैं सारे कपड़े। और कृष्णा आ गया था, मैं उसको ही बोल रही थी, मैंने कहा तू सुबह ही फिर थैला भर कर ले आया, जो कपड़े रह गए थे 2-4 उसके वो भी वो ले आया, जूते चप्पल भी सब कुछ ले आया। मैं कहा ये सारे ला देगा, और फिर दोपहर को फिर चला जाता है, मतलब 2-4 घंटे रहेगा, फिर कहना शुरू कर देगा कि मुझे मम्मा पास जाना। बस अभी छोटा है, कोशिश तो वो पूरी कर रहा है यहाँ रहने की, लेकिन फिर भी देख लो बच्चा है तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है। और हम भी ज़्यादा प्रेशर ये नहीं देते, मका भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर तो इतना वो नहीं लगता। मका कोई बात नहीं, जितना इसका मन लगे रह लेता है। तो जी कपड़े मैंने धो के रख दिए थे, उसके बाद नहाना धोना हो गया, पूजा हो गई है मेरी, और मैं फैला के नहीं आई अभी कपड़े, मगर बाद में फैलाऊंगी। और यहाँ मैंने, जैसा आपने पहली वीडियो में देखा, सैंडविच बनाई थी, बच्चों को दी थी, कन्हैया को दी थी, कन्हैया गाँव में गया था, तो फिर मैंने अपने लिए भी सेक ली थी। और यहाँ कृष्णा भी आ गया था। बस यहाँ हमारा तीनों का चल रहा है ब्रेकफास्ट, चाय और सैंडविच। तो बस आ जाइए, आप भी कर लीजिए आके। और गुड्डू के पापा को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, अगर आपको बताऊं, मतलब बहुत शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी है कभी कभी खा लेते हैं। तो ये कहते हैं कि आलू भर के मेरे लिए तो रोटी बना दे, वो ज़्यादा ठीक है।
तो मैं कह रही, मैं कहा नहीं, कभी कभी तो खानी चाहिए। और कल वाली वीडियो जो मैंने कन्हैया की डाली थी दूसरे वाले चैनल पे, तो उस पर कई कमेंट आ रहे, मैंने पढ़े हैं। देखो, कमेंट आदमी बिना सोचे समझे कैसे कर देता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। और इस पे इन बातों से दूसरों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसमें बोल रखा कि कन्हैया ने जैसा सैंडविच खाई वो पानी के साथ खा रहा, और ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, आप ऐसा करते हो, आपकी जिम्मेदारी है। देखो, आपको भी पता, उसको हमने पूछा भी कि तू, तेरे लिए दूध कर दूँ, चाय कर दूँ, लेकिन उसने ना कर दी। देखो, बच्चा तो नहीं है वो कि हम उसे ज़बरदस्ती देंगे, ऐसा नहीं है। और हमने उससे पूछा भी, अगर ना मैं करके देती तो फिर तो मेरी गलती है भाई, मैं उसे दे नहीं रही। मैंने उससे पूछा भी, मैं कहा भाई चाय बना दूँ, कहने लगा नहीं भाभी मैं नहीं पीता, दूध कर दूँ, दूध भी ना कर दी। तो फिर ये बताओ मेरी क्या गलती थी उसमें कि मैंने उसे मतलब सैंडविच पानी के साथ दी। वो रोटी भी खाता है ना, वो पानी के साथ ही खाता है, उसको चाय दूध वगैरह रोटी के साथ नहीं लेता। वो लस्सी अगर दोपहर में मतलब होती है घर में या दही होती है फिर तो वो खा लेता है। और सैंडविच उसने दही के साथ भी ना कर दी थी, मैंने बोला था। तो देखो जी, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ ठीक है। अपनी तरफ से ये भी नहीं सोचती कि मैं मतलब उसके लिए ना करूँ। मेरे लिए तो जितने मेरे गुड्डू और ईशू है इतना ही वो है, और उसको भी मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, और आपको भी मेरे मतलब मुझे भी नहीं उससे कोई दिक्कत है। जैसा हम खुद खाते हैं ऐसा इसको देते हैं। देखो, हम चाय के साथ खा रहे, ये नहीं है कि हम उसे चाय नहीं दे रहे, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा, तो इसमें हमारी कहाँ गलती। तो कुछ बातें ना सोच समझ के देखना चाहिए। देखो भाई, अगर उसे मेरे से दिक्कत होती ना मैं उसका करती तो वो मेरे पास रह सकता। और आज के टाइम में देखो, ऐसा एक साथ रह रहे ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, अगर मैं उसके साथ करती तो शायद उसे भी पता चल जाता। इतना छोटा बच्चा तो है नहीं वो कि भाई मैं उसे दे नहीं रही है और उसे पता नहीं चलेगा। जब उसकी मर्जी जो होती है घर में, हमारे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे बैन है। जो उसका मन करता है वो खाता है, जो हमारा करता है। हम बिल्कुल 5 सदस्य रहते हैं यहाँ पे, चारों हम, दोनों बच्चे, दोनों हम और कन्हैया, हम बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते हैं। ना उसे लगता कि ये उसका घर नहीं है, ना हमें लगता कि ये अलग से है, क्योंकि वो बचपन से मेरे पास रहा। जब मेरी शादी हुई थी उसकी, वो कम से कम मतलब जितनी गुड्डू है ना 13-14 साल का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। कपड़े देखिए जी, मैंने फैला दिए सारे, उधर भी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, कई दिन के हो गए थे ना इसलिए। और ये पायदान भी फैला दिए मैंने, ये भी धोए थे, ये भी सूख जाएंगे। और आज थोड़ा मौसम वो हो रहा बादल से का। और ये देखिए पुदीना हमारा कितना अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी में पुदीना बहुत अच्छा हो जाता है, निकल जाता है। और इधर फूलों की देखिए आज बाहर आ गई पूरी, देखिए कितनी सारी कलियां इस पौधे पे, पेड़ पर बहुत कलियां आ रही है। और फूल भी आज तक 3 खिले, पहली बार ऐसा हुआ, वरना एक ही खिला है फिर अगले दिन वो बंद हो जा। तो कल ये खिल रहा था, शायद ये बंद हो गया। और आज 3 खिले, 2-3 ही कल खिल जाएंगे। और ये रोज खिल गया था एक, और देखे धूप में इसका कलर कैसा हो गया, डबल शेडेड हो गया ये, शेड वाला, वरना बिल्कुल रेड था। धूप तेज हो रही ना अब काफ़ी। और दूसरा कमेंट भी किसी ने कर रखा कि कन्हैया को तो नौकर की तरह रखे हैं। ये बताओ आपको किस बात से लगा कि वो नौकर की तरह रह रहा घर में? क्या अपने घर में रह के हम काम नहीं करते? आप नहीं करते अपने घर में रह के? तो ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। कुछ सोचना ऐसी होती है आदमी की, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है। वे ना अपनी सोच को दूसरे आदमी के ऊपर थोपते हैं। वे सोचते हैं कि कैसा ना कैसा करके इनके घर को कैसे तोड़ा जा। और एक एक आदमी तो इसी काम पे खड़ा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये दोनों बहनें ऐसी है, ये नू नहीं करती, वो नहीं करती। तो यूँ बताओ आप इसी काम पे ही खड़े क्या कि दूसरे के घर में कैसा आग लगाएं? पता नहीं लोगों को क्या मिला है क्या नहीं। शायद मुझे लग रहा है इससे ही उनका खाना हजम होता होगा, जो दूसरों की बुराई करके। अरे भाई, अपने घर को देखो, अपने को हम कैसे मेंटेन कर रहे, कैसा चला रहे, वो हमारी हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने को देखो। वीडियो देख रहे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कमी कोई हम गलती कर रहे वो भी बताओ। लेकिन किसी बात को थोप रहे और उसे अलग तरीके से बता रहे, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इससे हमें क्या होता है, हमारे मन पे ये होता है। देखो, हम कभी सोचते भी नहीं और इनके दिमाग में ऐसी बात आ रही। और अगर कन्हैया को ऐसा लगता तो वो खुद भी बोल देता मुझे कि भाभी आप ऐसा कर रहे। तो और ऐसा नहीं है, अपने घर में कोई
काम करने से नौकर बन जा। क्या मैं सारा दिन काम करती हूँ, क्या मैं नौकर हूँ अपने घर की? मैं तीनों टाइम का खाना बनाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, जो भी करती हूँ, क्या आप नहीं करते अपने घर में? अगर आप ही समझो, अगर आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर आपके घर में रह रहे, मान लो देवर है, जेठ है, तो वो आप उसे कुर्सी पे ही बिठा कर रखो, काम नहीं करवाते? तो ये सोचना चाहिए भाई, सबके करने से ही चला है। जब घर में आदमी रह रहा, सदस्य है, तो वो काम भी करेगा, खाएगा भी अपने हक से, रहेगा भी अपने हक से। जब हम सारी काम में बराबर हिस्सा लेंगे तभी हमारा हक मतलब बराबर दिखता है, वरना तो यूँ रहेगा कि ये पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया। ऐसा तो कोई मेहमान थोड़ा ही है कि भाई वो बैठा रहेगा, हम दूसरे दिए जाएंगे, या फिर वो ऐसे मांगने का नहीं या खाने का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हम हैं ऐसा ही वो है, उसका भी बिल्कुल पूरा पूरा हक है, और वो रहता है हक से है। शायद आपको पता नहीं कहाँ लगा होगा, लेकिन ऐसा हमें तो लगता नहीं कि हम उसके लिए गलत कर रहे हैं, और ना उसे लगता। ये अपनी सोच बदल दो आप। तो जी खैर, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर कुछ गलत बोला हो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे ये गलत बात लगी। मैंने पहले बोला था कि हमारे साथ कन्हैया रह रहा, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो आपकी गलत सोच है, गलत आपका। आप कन्हैया से पूछ के देख सकते हो, अगर हमारे से भी नहीं लगता, और अगर मैं उसके साथ करती तो शायद वो मेरे पास ना रहता, ये भी है रीज़न। तो जी खैर, मेरा काम हो गया, कपड़े वगैरह धुल गए हैं सारे। अब उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर दूंगी पूरे घर की, और किचन की क्लीनिंग भी होगी, नाश्ता भी हो गया हमारा। तो बेडशीट वगैरह अभी मैंने उतारी नहीं, मैंने सोचा आज काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, जब वो सूख जाएंगे उनको रख दूंगी, उसके बाद उतारूंगी, क्योंकि इनको उतारूंगी फिर धोनी पड़ेगी। अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने सारे धो पाऊँ कपड़े। तो क्लीनिंग हो गई है सारे घर की। अब बस कृष्णा देखे सुबह आ गया था ना कपड़े लेके, फिर मैंने इसको नहला दिया था। कल भी नहीं नहलाया था, कपड़े बदले थे, तो मैंने कहा ला इसे तैयार कर दूँ, नहला कर ले आई हूँ, कपड़े पहना दिए। और कह रहा मम्मा मेरा तेल लगा दो और काजल लगा दो। काजल इसको पूरी याद रहती है, तो यहाँ मैं इसको कर दूँगी तैयार। और ईशु गुड्डू तो गई हुई स्कूल, बार बार पूछ रहा मम्मा दीदी कब आएगी। तो यहाँ बस देखिए, इसको बना देती हूँ जेंटलमैन। और आज की वीडियो बस इतनी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।